Hello everyone, I am Hardik Chikara and today we are going to start our physics. So जैसे आपने टाइम टेबल की वीडियो देख ली होगी तो मैंने कहा था कि फिजिक्स की भी वीडियो अपलोड कर दूंगा. सो हम अब रिकॉर्ड कर रहे हैं फिजिक्स की वीडियो. फिजिक्स का हमारा पहला चैप्टर है लाइट एंड वो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अब मतलब हम इसमें पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है लाइट का और रिफ्लेक्शन क्या होता है. तो देखो रिफ्लेक्शन कुछ दिखता है इस प्रकार का, ठीक है, रिफ्रैक्शन कुछ दिखता है इस प्रकार का. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. सो पहले हम रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन को साथ साथ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इससे आप हो जाओगे कंफ्यूज. ठीक है, हम क्या करेंगे एक एक करके पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन को और रिफ्लेक्शन को. पहले रिफ्लेक्शन फिर रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन. ओके, ऐसे करके. सो पहला टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन. अब मैं किसी से कहता हूं रिफ्लेक्शन, तो उसके मन में सबसे पहला क्या थॉट आता है? ये सबसे पहले उसके दिमाग में शीशा या कोई चमकदार ऑब्जेक्ट आएगा जो लाइट को देख के रिफ्लेक्ट करता हो. ठीक है, पर हमें पता कैसे चलेगा कि डेफिनेशन क्या है रिफ्लेक्शन की? रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या है? हाँ, मतलब पहले मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ क्योंकि अगर इंग्लिश में पढ़ूंगा तो फिर मैं भी थोड़ा खो जाऊंगा और आप भी. अब किसी एक लाइट रे किसी एक जगह पे जाके टकराती है. ठीक है, ऐसे ये लाइट रे आ रही है और ऐसे आके मेरे हाथ पे टकरा रही है. ठीक है, ये यहाँ से लाइट रे आ रही है टकरा रही है, दिख रहा है, यहाँ से लाइट रे आ रही है टकरा रही है. तो लाइट रे का आके टकराना और टकरा के बाउंस बैक होना इज रिफ्लेक्शन. अब मेरा हाथ क्या कर रहा है? वो रिफ्लेक्शन को एब्जॉर्व कर रहा है. ये ब्लैक कलर के कपड़े मैंने इसलिए पहने जिससे लाइट को एब्जॉर्व कर ले. ठीक है, चमकदार ऐसे सोचो अगर जो मैंने मैं यहाँ पे रणवीर सिंह बन के खड़ा हो जाता. ठीक है, ऐसे चमकदार बिल्कुल चटक कपड़े जिनमें शीशे लग रहे हैं, यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्शन आती है और कैमरे में ऐसे तुम अंधे. ठीक है, तो कैसा लगता है ना? लगता ना जी? नहीं, गलत बात, गलत सेंस में नहीं लेना इसे यार. लाइट, ठीक है, लाइट थी वो. लाइट की रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो रिफ्लेक्शन को क्या लिखेंगे? द बाउंस बैक ऑफ अ लाइट रे, बाउंस बैक ऑफ अ लाइट रे सॉरी फ्रॉम अ सरफेस या फिर शाइनी सरफेस. ठीक है, ये ऐसे करके ऐसे सरफेस है हमारा, लाइट रे ऐसे आती है ऐसे जाती है. अब देखो लाइट रे हमेशा पॉलिश सरफेस से निकलेगी, ऐसे 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 ऐसे. ठीक है, ये क्या है हमारा? ये सरफेस है और यहां से इंसिडेंट, ओह शिट, सो यहां से इंसिडेंट रे आ रही है और यहां से रिफ्लेक्टेड हो रही है. ठीक है, सो इंसिडेंट रे जिस एंगल से आएगी, सपोज इतना एंगल रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे बना रही है तो इतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी. ठीक है, देखने में थोड़ा उल्टा सीधा लग रहा है पर इन दोनों के सेम एंगल्स है. रुको, डिस्टेंस लगता है एंगल्स का इतने, ये दोनों एक दूसरे के सेम है ना. अब देखो क्या होता है, अब साइंस के अकॉर्डिंग किसी ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है, वो हमारी आंखों से टकराती है और हम जहां देखते हैं वो उस ऑब्जेक्ट से टकराती है. इन शॉर्ट वो सुपरमैन की वो लेजर बीम देखिए ना, ऐसी वाली वो लेजर बीम ऐसे सुपरमैन की ऐसे जाती है. तो क्या है मतलब उसका थोड़ा सा ऐसा रफली एग्जांपल है, लाइट ऐसे आती है और ऐसे टकरा जाती है. ठीक है, जो भी हम ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं वो लाइट की वजह से देख पा रहे हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करके देख पा रहे हैं. हमारा रेटिना लाइट को एब्जॉर्व कर रहा है उधर से. ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखो. शिट यार, मैं खुद भूल जाता हूँ. REFLECTION. रिफ्लेक्शन में बी डिफाइंड as the bouncing back sorry of light rays. ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होती है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेस. अब देखो हमने ये तो समझ लिया कि लाइट की वजह से, वो रिफ्लेक्शन की वजह से हमें चीजें दिखती है. ठीक है, रिफ्लेक्शन की वजह से हमें चीजें दिखती है, पर आखिर चीजें क्या होती है? ठीक है, ये थोड़ा फुद्दू सा क्वेश्चन है. अब हमें लाइट की वजह से ऑब्जेक्ट दिख तो रहे हैं, बोर्ड आपको लाइट की वजह से दिख तो रहा है, पर ये बोर्ड है क्या? ये एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, क्या है ये? एक ऑब्जेक्ट. मैं क्या हूं? एक ऑब्जेक्ट. कैमरा क्या है? एक ऑब्जेक्ट. फैन क्या है? एक ऑब्जेक्ट. क्लॉक क्या है? एक ऑब्जेक्ट.
कर्टेन्स क्या है? एक ऑब्जेक्ट। वॉल क्या है? एक, अरे चलो पकाते नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या है? अब तक तुमने पूछा ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, पर ऑब्जेक्ट क्या है? ठीक है, सो ऑब्जेक्ट इज द मैटर दैट emits लाइट, चाहे वो लाइट उसकी खुद की हो, चाहे वो दूसरों की ले रहा हो। लाइट, अब देखो किसी और की लाइट एब्जॉर्ब करना मतलब जैसे कि मून एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, पर आपको कैसे दिखता है? क्योंकि सन की रिफ्लेक्शन मून पे पड़ती है, मून की रिफ्लेक्शन हम पे पड़ती है, हमारी रिफ्लेक्शन सन, नहीं छोड़ो। ओके, सो ऑब्जेक्ट क्या होता है? दो टाइप्स के होते हैं। ये तो आज आदमी बोर्ड भर जाएगा। हाँ, मैं बताना भूल गया कि ये वीडियो हमारी 1 2 3 61 62 63 64 65, हाँ, ये वीडियो हमारी 3 पार्ट में निकलेगी। ठीक है, 3 पार्ट में रिलीज होगी। तो पहला पार्ट एक्सप्लेनेशन का, बीच वाला पार्ट थोड़ा बोरिंग हो सकता है, पर मैं होने नहीं दूंगा ऐसा। ठीक है, ये क्या है? ये एक रोड है जो ऐसे करके ऐसे ऐसे डाइवर्ज हो रही है दो साइड में। तो ये क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट की रोड है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट नामक कारक रोड है ये। ओहो भैया की कलाकृतियां, जो ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस, ल्यूमिनस, सॉरी यार क्या हो गया आज मुझे, ल्यूमिनस। ऑब्जेक्ट क्या होता है? दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? नहीं, मैं सचिन तेंदुलकर वाले ल्यूमिनस की बात नहीं कर रहा हूं, वो इन्वेटर है यार। ओके, इन्वेटर में और ऑब्जेक्ट्स में बहुत फर्क होता है। इन्वेटर और ऑब्जेक्ट्स में इतना ही फर्क है जितना आप में और आपकी क्लास के टॉपर में। टॉपर हो गया आप अपनी क्लास के, बैक बेंचर मान लो यार खुद को। ओके, सो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? खैर ये तो यार बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट अपने आप से लाइट एमिट नहीं कर पाते। ओ शिट, गलत बोल दिया। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो अपने आप से लाइट एमिट कर सके। ठीक है, ये क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहां से लाऊं? वेट अ मिनट। 2000 years later. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जैसे कि ये टॉर्च। ठीक है भैया, ये टॉर्च उठा के लाया है, चोरी करके लाया है, तो तुम्हारी आंखों में मारू टॉर्च, देखो ब्राइटनेस आई, ब्राइटनेस आई, ब्राइटनेस आई, और ये बहुत ज्यादा ब्राइटनेस। ठीक है, ऐसे होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब देखो ये अपने आप लाइट इमिट कर रहा है, और देखो हमारी टॉर्च में ये खास बात है कि आप इसके ब्राइटनेस लेवल बढ़ा सकते हैं। तो बैक टू द टॉपिक, जोक्स अपार्ट, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपने लाइट एमिट नहीं कर पाते हैं, जैसे कि मून, और जैसे कि प्लैनेट, जैसे कि प्लांट्स, जैसे कि ह्यूमंस, और जैसे कि ये पर्दा है, ये बोर्ड है, ये वॉल है। इसमें क्या है? ये वॉल अपने आप से लाइट प्रोड्यूस करिए। हाँ भाई, लाइट प्रोड्यूस करिए तू तो थोड़ी तेज कर दे, मेरी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है। ठीक है, तू क्या है? तू वॉल है, चल तू भी थोड़ी तेज कर दे अपनी लाइट को। ये पंखा है, तू भी अपनी लाइट को तेज कर दे। कुछ कुछ पंखे होते हैं वो थोड़े महंगे वाले जिनमें आ जाता है फीचर। पर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जैसे कि टॉर्च, और टॉर्च हो गया, और सन, कैंडल, कैंडल जलती हुई होनी चाहिए तुम्हारी, कैंडल हो गया, और फोन की फ्लैश लाइट हो गई, टॉर्च हो गई, बल्ब हो गए, और बहुत सारी चीजें ऐसी जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में आती हैं। ठीक है, ब्लैक होल नहीं, वो तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक चीज है। ओके, सो आगे आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। इसे रब कर दूं मैं? उतार लिया सबने? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट फटाफट। ओके, अब देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, भाई सबसे मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान लगा के मेरी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आराम से जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ REFLECTION, रिफ्लेक्शन। तो इस रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं। पहला लॉ है, पहला लॉ क्या है हमारा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। ओके, चलो भाई समझ आ गई बात। आगे है
रे ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाइज ऑन द सेम मिरर। ठीक है, ये और ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंस रे है, रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, ये हमेशा एक ही जगह पे मिलेगी। ठीक है, अगर जो किसी एक जगह पे, मैं फॉर एग्जांपल रुको, ये टॉर्च में मारता हूँ इस साइड। ठीक है, तुम्हें वैसे किस साइड दिख रही है? अरे भाई ये तो कुछ ज्यादा ब्राइट दिख रही है। हाँ, तो मैं टॉर्च ये नीचे मारता हूँ, दीवार पे दिख रही है? नहीं, बोर्ड पे ही मारनी पड़ेगी। सो मैं ये यहाँ पे ऐसे मार रहा हूँ। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ से इसका एंगल दिख रहा होगा, ये छोटा सा इधर इस साइड आपको एक चीज दिख रही होगी चमकदार सी। सो ये है इंसिडेंस रे और ये रिफ्लेक्ट हो रही है ऐसे करके, ऐसे वहां पे कहीं पे जा रही होगी। अगर जो ज्यादा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, तो जैसे कि मिरर। इमेज क्या होता है? फोटोटाइप कुछ होता है इमेज, आपको पता है। आपकी गैलरी में इमेजेस है, आपकी कॉलोनी में आपकी एक इमेज है। ठीक है, इमेज बहुत प्रकार के होते हैं यार, पर फिजिक्स का ही एक इमेज होता है रियल और वर्चुअल। दो इमेज होते हैं बस फिजिक्स के, रियल और वर्चुअल। जब कहीं पे रिफ्लेक्शन होती है या रिफ्रैक्शन होती है, उससे एक हमें ऑप्टिकल इल्यूजन होता है ना, ऑप्टिकल अपीयरेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग, ओके, ओ पी टी ऑप्टिकल, APPEREANC अपीयरेंस। ठीक है, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, या तो रिफ्लेक्शन के दौरान या फिर रिफ्लेक्शन के दौरान। ठीक है, या तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, जब ये दोनों टर्म्स कहीं पे होती है तब हमें क्या होता है? एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम इमेज कहते हैं। इमेज भी भाई दो प्रकार की होती है, ये लिखो। ठीक है, देखो अपनी बच्चे अपनी कॉपी में लिखो, इमेज दो प्रकार की होती है। कौन कौन से दो प्रकार है लो बताते हैं। इमेज, ठीक है, अब ये ऐसी सीधी थी, अब ये ऐसे ऐसे करके दो पार्ट्स में बट चुकी है। एक आती है हमारी रियल इमेज, एक आती है हमारी वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब ये बात थोड़ी ध्यान से सुनो यार। इमेज विच इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, इमेज विच इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, उसे क्या, उस इमेज को क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं रियल इमेज। एंड इमेज विच इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एंड कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? वर्चुअल इमेज। आई होप आपको समझ आया होगा। छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मैं फिर से फ्रेम के बाहर जा रहा हूँ, मैं बुक को अंदर ही ले आता हूँ ना, नोट्स को। तुम्हारे भाई ने नोट्स बना रखे हैं, दिक्कत की बात नहीं है। पर ये नोट्स यूट्यूब पे नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको नोट्स बनाने खुद सीखने होंगे, क्योंकि नोट्स बनाते टाइम आपको आधी चीज अपने आप याद हो जाती है। मिरर इज अ शाइनी पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट। अब देखो हमें बता रहे हैं मिरर के बारे में। मिरर क्या होता है? घर में शीशा है ना, मिरर। ठीक है, हर एक चीज मिरर जैसी कुछ, हर एक चीज, शीशे मान लो, कांच मान लो, सब मिरर है। नहीं, ग्लास कहते हैं कांच को तो। ठीक है, मिरर एक शाइनी पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट है, जो बहुत ज्यादा पॉलिश्ड है और जो आपको रिफ्लेक्शन दिखाता है बहुत अच्छी तरीके से। अब देखो यार, रिफ्लेक्शन करने वाले मिरर भी दो टाइप के सकते हैं। एक तो होता है लेंसेज, एक होता है मिरर। अभी पहले मिरर के बारे में पढ़ेंगे, फिर लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, हर एक चीज के बारे में पढ़ेंगे। अभी सब्र रखो। ठीक है, प्लेन मिरर आता है। अब प्लेन मिरर हैविंग अ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड मिरर हैविंग अ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड प्लेन मिरर। एक मिरर जिसका फ्लैट सरफेस होता है वो होता है मिरर, प्लेन मिरर, बिल्कुल प्लेन। फॉर एग्जाम्पल, एक मिरर है, उसका सरफेस ऐसा है। ठीक है, मैं सरफेस दिखा रहा हूं, ऐसे सामने से नहीं दिखा रहा, मैं साइडवेज दिखा रहा हूं। तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आएगी तो ऐसे चली जाएगी, सामने से, अरे रुक जा, सामने से आएगी ऐसे चली जाएगी। ठीक है। सो रिफ्लेक्शन जब एक बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे होती है उसे कहते हैं प्लेन मिरर। ठीक है, अब आगे आते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर समझो पहले, उसके बाद समझाते हैं कितने टाइप के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। चैप्टर बहुत इजी है। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। पहले ये समझ लेते हैं इमेज प्लेन मिरर कैसी बनाता है। देखो, प्लेन मिरर हमेशा एक इमेज बनाएगा जो वर्चुअल और इरेक्ट होगी। ठीक है, अब क्या होगा, जितने डिस्टेंस, अब देखो स्पेरिकल मिरर्स में ऐसा नहीं होता, स्पेरिकल मिरर्स में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये तो प्लेन मिरर था हमारा, पर स्पेरिकल मिरर में ऑब्जेक्ट्स या तो बड़े दिखेंगे या छोटे दिखेंगे। ठीक है, या तो बड़े दिखेंगे या छोटे दिखेंगे, जो उस पर डिपेंड करता है कि आपका मिरर किस साइड से पॉलिश्ड है।
तो इसमें जो डिस्टेंस होगा ये भी छोटा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें एक ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा है यहाँ पे मुन्नू, ठीक है। सो 10 सेंटीमीटर दूर खड़ा है, और तो फिर नहीं 10 सेंटीमीटर नहीं 10 मीटर दूर खड़ा है, और 10 मीटर दूर ही रिफ्लेक्शन आएगी, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा 20 मीटर। 20 मीटर साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अब हमारा गुड्डू गुड्डू था मुन्नू था जो भी था, ये ऐसा है, तो हमारा गुड्डू इसमें से इतना है, तो इस साइड भी इतना ही दिखेगा। ये तो है नहीं कि प्लेन मिरर में गुड्डू गुड्डू ऐसा सा बच्चा है, प्लेन मिरर में वो ऐसा खली बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। इमेज इज लेटरल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड कैसे है? इन्वर्टेड तो नहीं हो सकता ना, अच्छा लेटरली इन्वर्टेड। अब देखो अगर जो आप शीशे के आगे जाओगे, ठीक है, आप ऐसे करोगे तो आपको शीशे में दिखेगा जो शीशे वाला बंदा है वो ऐसे कर रहा है, ठीक है। वो अपना दूसरा हाथ उठाएगा, नहीं मतलब आप ऐसे उठाओगे हाथ शीशे के सामने, तो शीशे वाला बंदा अपना दूसरा हाथ उठाएगा ऐसे, ठीक है। ये डिफरेंस होता है प्लेन में, प्लेन मिरर में, वो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर में, ठीक है। जैसे कि आपने कहीं पे लिखा है हार्दिक, खैर कोई इतना प्यार नहीं करता यार, कोई हार्दिक लिखेगा हार्दिक, ठीक है। तो इमेज में वो कैसा दिखेगा, DRAK ऐसा दिखेगा वो। अब मुझे कमेंट में ये मत बताना भैया 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 रोहन प्लीज, ठीक है, ऐसे करके मत दिखाना कि भैया मेरा भी नाम लिख के दिखा। वैसे आप घर पे जाके ट्राई कर सकते हैं, ये मैं आप पढ़ाता हूँ भाई। अब आ जाते हैं स्पेरिकल मिरर में, रियल समझ आ गया सबको। अब पढ़ते हैं स्पेरिकल। स्पेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, देखो मिरर हैविंग अ कर्व्ड रिफ्लेक्टेड सरफेस आर कॉल्ड स्पेरिकल मिरर। जो कर्व्ड रिफ्लेक्टेड सरफेस जिन मिरर का होता है वो होता है स्पेरिकल मिरर्स, ठीक है। जो स्पेयर की शेप में होता है, जो स्पेयर से काटे गए होते हैं, ठीक है, जिनका स्पेयर कट जाता है। स्पेरिकल एक बॉल मिरर की जो कट जाती है और उसमें मिरर ऐसे रहता है, उसे कहते हैं स्पेरिकल मिरर, ठीक है। अब देखो स्पेरिकल मिरर भी दो टाइप्स के, चलो जी। अरे अब तक हम इमेज पे ही है, यहाँ पे आपको चलो पूरा ऐसे डायग्राम वाइग्राम ऐसे करके बना के दिखाता हूँ। अपने नोट्स में भी आप ऐसे ही करना, इससे नोट्स ना इनहेंस हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं मिरर पे। अरे मैं फिर से इमेज लिख रहा हूँ, मिरर, ठीक है। मिरर कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया प्लेन फ्लैट, फ्लैट। एक हो जाता है कर्व्ड, यानी कि कर्व्ड स्पेरिकल, हाँ PERICAL स्पेरिकल, यानी कि कर्व्ड, CURVED कर्व्ड, ठीक है। ऐसे जिसमें ऐसे कर्व आते हैं, ठीक है। माय मनी डोंट जिंगल जिंगल इट फॉल्स आई लाइक टू सी, नहीं ऐसे करके ऐसे कुछ ऐसा डिजाइन बनता था यार। हाँ तो छोड़ो, ये फ्लैट ये कर्व्ड, ठीक है। 13 लग रहा है यार ये। चलो भाई आगे पढ़ते हैं। कर्व्ड, ये हमारे जो स्पेरिकल मिरर्स होते हैं, हम स्पेरिकल मिरर वाला टॉपिक अपना कंप्लीट करने के बाद बस दो डेफिनेशंस रह रही है, उसके बाद हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और ये वीडियो एंड हो जाएगी, ठीक है। तो बस ये तो और समझ लो, उसके बाद भाई आराम से। स्पेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्टेड सरफेस कर्व इनवर्ड इज कॉल्ड, ये जिसमें रिफ्लेक्टेड सरफेस इनसाइड होता है, ठीक है। स्पेरिकल के दो टाइप जो आपको याद रखने हैं मित्रों, भाइयों बहनों, इन्हें याद रखिए। एक तो होता है कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव। एक होता है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, इस वाले मिरर में क्या होता है, ये अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन दिखाता है, ठीक है। वो ये मिरर देखो, फ्लैट मिरर ऐसे, कॉनकेव मिरर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सो ये पॉलिश्ड आउटवर्ड होगा, ऐसे इनवर्ड पॉलिश्ड होगा ये, और रिफ्लेक्शन आउटवर्ड करेगा, ठीक है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। अब देखो किसी ऐसे मिरर पे रिफ्लेक्शन जा रही है तो वो ऐसे जाएगी, ऐसे टकरा के ऐसे चली जाएगी, है ना। अब यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट की हमने सीधी रिफ्लेक्ट करी, सीधी आ जाएगी।
अब हमने कई बार ऐसा भी होता है हम ऐसे रिफ्लेक्ट करते हैं ऐसे चली जाएंगी, ठीक है। ये रूल्स आप बाद में पढ़ोगे। आगे आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे, ठीक है। ये ऐसे मिरर होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे ही होते हैं ना भाई। नहीं ये सॉरी, ये बाहर की तरफ पॉलिश्ड होंगे, ऐसे होंगे कॉनकेव मिरर, ऐसे 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 ऐसे। कॉन्वेक्स ऐसे होंगे, ठीक है। राइट वेव ऐसे आएगी, ऐसे चली जाएगी, ठीक है। ज्यादा डिफरेंस नहीं होता कॉनकेव कॉन्वेक्स में, बस कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर इसमें है शायद से। हाँ देखो, ये कॉन्वेक्स लेंस है या मिरर ही है, ये थोड़ा ऐसा ही कांच मान लो। तो जो टॉर्च है ये इसको स्प्रेड करने के लिए, अब देखो टॉर्च जलाई, ठीक है, और इधर मारी मैंने, ठीक है, इस पे टॉर्च लगी है। तो अब जो बीच का एपिसेंटर है उसमें टॉर्च का मतलब पूरा फोकस आ रहा है, ठीक है। पर मतलब जितने पे एलईडी लाइट लगी है टॉर्च में, ये छोटी सी एलईडी दिख रही है ना टॉर्च के सेंटर में, ये वाली एलईडी, ठीक है। इस वाली एलईडी में क्या है, ये एलईडी जलती है और ये ऐसी सीधी लाइट फेंकती है, ठीक है। कैसी लाइट फेंकती है, सीधी लाइट फेंकती है। और ये जो कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ये क्या करता है, इस लाइट को ऐसे फैला देता है, कॉनकेव मिरर। ओके, सो यहाँ पे होता है हमारा टॉपिक खत्म। अगर जो कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, और जल्दी हम आगे बढ़ेंगे अपने रूल्स पे, और मिरर फॉर्मूला अगली वीडियो में ही हम अपना कंप्लीट करेंगे। सो अगर जो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर जो कोई आपको परेशानी है या बात समझ नहीं आई है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर जो ज्यादा बड़ा डाउट है तो हम वीडियो भी बना देंगे उस पर, क्योंकि अब मैं खाली हम हो गए वेले आदमी। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।